नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित न्यूज भोजपुरिया में। आज हम बात करेंगे बिहार में लोकसभा के चुनाव को लेकर। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में लोकसभा के चुनाव के लेकर के बहुत बड़ा हलचल चल रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी का दूसरा लिस्ट आने के बाद बिहार के लिए अच्छे अच्छे दिग्गज नेताएं, अभी जो युवा पीढ़ी है, अभी जो नए नए उभर के सामने आ रहे हैं, उनका नाम नहीं आने के कारण बहुत बवाल मचा हुआ है। और इस बवाल में क्या आप लोगों को लगता है कि बिहार के 3 सबसे दिग्गज नेता जो अभी नए नए राजनीति में प्रवेश किए हैं, दरअसल उनका नाम मैं बता दूं कि बिहार के पहला नाम आप लोगों को बता दूं कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, जिनको सबसे पहले बीजेपी के फर्स्ट लिस्ट में 195 उम्मीदवारों को सूचित किया गया, जिसमें ऐलान किया गया था, उसमें एक नाम पवन सिंह का भी था। पवन सिंह को आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया था, लेकिन वो 24 घंटा के भीतर ही वापस कर दिए। लेकिन वो एक पोस्ट अभी हाल फिलहाल में वो एक पोस्ट डाले हैं अपने एक्स यानी ट्विटर पे कि हम चुनाव लड़ेंगे और अपने माता का वादा वो पूरा करने के लिए और पब्लिक का डिमांड पूरा करने के लिए वो चुनाव लड़ेंगे, चाहे उनको निर्दलीय ही क्यों न लड़ना पड़े। और दूसरी तरफ भोजपुरी में मगही के सुपरस्टार गुंजन सिंह भी ऐलान कर चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए चुनाव लड़ना तय है। क्या बीजेपी गुंजन सिंह को नवादा से, जो वहाँ से बिलोंग करते हैं, उनको टिकट दे पाएगी? और दूसरी तरफ मैं आप लोग बता दूं, बिहार के मशहूर पत्रकार मनीष कश्यप, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से बिलोंग करते हैं, वो वहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब ये तीनों जो बिहार के अच्छे दिग्गज, जो भोजपुरी के 2 सुपरस्टार हैं और दूसरी तरफ एक बिहार के सबसे दिग्गज पत्रकार भी हैं, ये आखिर में तीनों बिहार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में कुछ नया किया जाए। लेकिन क्या बीजेपी इन तीनों को टिकट दे पाएगी? क्या अगले लिस्ट में इन तीनों का नाम आ सकता है? तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो दरअसल मैं आप लोग बता दूं कि बिहार में लगातार पवन सिंह की काफी चर्चाएं हो रही हैं। उनका मांग है कि बिहार में वो केवल आरा से ही चुनाव लड़े, क्योंकि आरा में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है और यही पकड़ होने की वजह से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे और शायद वहां से जीत भी जाए। लेकिन वहां तो पहले से ही बीजेपी का पूर्व सांसद जो रह चुके हैं आरके सिंह, क्या उनका ये इच्छा पूरा कर पाएंगे? क्या आरके सिंह को वहां से हटा दिया जाएगा? इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ ये भी बता दें कि बिहार में नवादा जिले से जो मगही के सुपरस्टार हैं गुंजन सिंह, मैं उनका एक वीडियो देखा था, उससे पता चला कि वो साफ साफ बोल रहे हैं कि इस बार चुनाव लड़ना है और चुनाव का मुद्दा भी बताए थे कि मेरा मुद्दा है विकास। और विकास को लेके वो क्या बताए हैं तो मैं आप लोग बता दूं, बिहार को वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी तक ना बच्चों के लिए अच्छी तरह से स्कूलें बनाई गई हैं, ना कॉलेज भी बनाया गया और ना ही शिक्षा व्यवस्था को अच्छा किया गया है और ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था को भी अच्छा किया गया है। और दूसरी तरफ बता रहे हैं कि सड़क भी अच्छे नहीं है। वो बता रहे थे कि मैं अपने नवादा जिले में 200 के लगभग गांव हैं, जिसे मैं सब जगह जाकर देखा हूं कि क्या परिस्थिति है। और पब्लिक का भी डिमांड है कि मैं नवादा से हूं तो मैं नवादा से ही चुनाव जीतूं और वहां के लिए मैं अच्छा काम करूं। और दूसरी तरफ मनीष कश्यप का भी ऐलान है कि बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले से वो चुनाव लड़ेंगे। वो तो ऐलान कर चुके हैं, लेकिन बिहार का पब्लिक पश्चिमी चंपारण में उनका सपोर्ट करती नजर आ रही है। नजर इसलिए आ रही है क्योंकि सबको पता है कि मनीष कश्यप जब सिस्टम में आएंगे तो सिस्टम को फाड़ के रख देंगे और काम भी अच्छा करेंगे, सबको ये विश्वास है। इसीलिए पब्लिक का भर भर का सपोर्ट उनको मिल रहा है और यही कारण है कि मनीष कश्यप मजबूर कर देंगे कि वो टिकट देने के लिए। अगर टिकट नहीं मिलती है तो वो चुनाव में निर्दलीय भी लड़ सकते हैं और जहां से लड़ेंगे उनका जीत तो पक्का है। और इसी जीत के भरोसे और पब्लिक के विश्वास के भरोसे वो चुनाव लड़ेंगे और जीत के भी दिखाएंगे कि सिस्टम में कैसे काम किया जाता है।
आखिर में ये तीनों महानुभाव ये क्या सोचते हैं कि बिहार में क्रांति लाएंगे विकास का, और विकास में ऐसा ही सोचना चाहिए कि बिहार में विकास लगातार होना भी जरूरी है, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी जो मुद्दा है वो मनीष कश्यप बोल रहे थे कि बिहार में सबसे बड़ी मुद्दा है पलायन रोकना। अगर सिस्टम में आएंगे तो सबसे पहले वो पलायन रोकने का कोशिश करेंगे, बिहार में लगातार वो रोजगार का कोशिश करेंगे कि बिहार का पलायन कम से कम हो, और ये कोशिश उनका जारी रहेगा। क्योंकि बिहार में मैं अक्सर देखा हूं कि जहां मनीष कश्यप रिपोर्टिंग करते हैं वो हर चीज बेकाबी से दिखाते हैं कि यहाँ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। बिहार के हित के लिए और बिहार के लोगों के लिए वो हमेशा अच्छा दिखाते हुए नजर आते हैं, और दिखाना भी चाहिए। क्योंकि बिहार में अगर कोई भी पत्रकार हो, अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है तो उनको दिखाना चाहिए, और गांव गांव में जाकर दिखाना चाहिए कि यहाँ परिस्थिति क्या है और बिहार में ऐसी हालत क्या है। और दूसरी तरफ बिहार में बदलते सरकार को लेकर काफी नाराजगी इन तीनों ने जताया है। इसलिए जताया है क्योंकि बिहार में लगातार सरकार बदलने की वजह से काम में जो रुकावट आई है ये सब सरकार बदलने को लेकर हो रहा है। अगर ऐसा न करते हुए बिहार में अब की बार सरकार को पलटने नहीं देते हुए अच्छा काम करने की कोशिश किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जानकारी कैसा लगा, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।